Okay, and we started. Yo, and we are here. Yo, Hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show, my podcast, Topicless Tapri. My Topicless Tapri, जिसमें हर वीक क्या हर दूसरे तीसरे दिन मैं आया रहता हूँ और हर तीसरे दिन मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ कंटेंट अपने पॉडकास्ट में। तो आज इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे इंटरेस्टिंग इंसान को बुलाया जाए जो रैप लिखता है, जो अतरंगी रैप लिखता है और जो सबको एंटरटेन करता है। और गाइस, आई एम टेलिंग यू, आप उनके जब सॉन्ग सुनोगे ना, आपके कानों में से शायद धुआं निकल सकता है, बिकॉज वो बहुत तगड़े वाला रैप लिखते हैं जो अभी तक शायद मैंने कहीं सुना नहीं है और कोई करता भी नहीं है इस टाइप का रैप। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू माय फेवरेट गाय on this earth. His name is इनकलाब। तो आप जो नहीं hi जानते हैं guys. वो इनकलाब है, जो जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है वो जाने, बट हमारे लिए इनकलाब है। तो ये इनकलाब है, ये अपनी मूंछों का ताव दे रहे हैं एंड ही इज वेरी मतलब आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए रैप लिखते हैं। तो इनकलाब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए पुलकित, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया। आई एम सो एक्साइटेड टू हैविंग यू हियर। मजा आ रहा है आपके साथ। My आपकी pleasure. मैंने इतने YouTube पे मैंने वीडियोस देखे एंड बिलीव मी यार, है मतलब कुछ तो है जो आप लिख रहे हैं, वो कुछ तो वो इम्पैक्ट डालेंगे पब्लिक के हेल्थ पे एज वेल एज उनके माइंड पे। मैं चाहता हूँ उनके माइंड पे ज्यादा इम्पैक्ट डालें, बिकॉज आप बहुत ही डीप मीनिंग डालते हैं अपने रैप्स के अंदर एंड वो मैसेज प्रोवाइड करता है जो आप हम बिल्कुल, लोग थैंक यू सो आम मच. हमारी आम जिंदगी पे जो इम्पैक्ट होता है ना, जो आप बीती है हमारी, वो चीज बिल्कुल दर्शाते हैं आपके उस कंटेंट से। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन. ओके एंड सो प्लीज आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपके साथ कुछ सवालात हैं मेरे, ताकि आप पूरी इजाजत, अलाउ क्या? बिल्कुल, गो अहेड, शूट. ओके, तो मेरा कुछ सवाल है आपसे जो मैं पूछना चाहूंगा। सबसे पहला मैं सबसे पूछता हूँ और मेरी आदत है, मैं आपसे पूछूंगा, हु इज इनकलाब? सो इनकलाब इज इंक से लाया हुआ रेवोल्यूशन, ओके पेन से, लिखावट से लाया हुआ रेवोल्यूशन इज इनकलाब. सो दैट्स व्हाई इट्स INK, इनकलाब. ओके that's इनकलाब फॉर यू. और इनकलाब इसलिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं या बहुत सारे वियर्ड थॉट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम डेली लाइफ में नहीं बोल पाते. तो मैं वो चीजें अपने रैप्स के थ्रू बोलता हूँ. वो फनी हो, वो कॉमिक हो, वो हार्ड हो, वो सॉफ्ट हो, वो किसी भी तरह की मन की बात जो आपकी होती है. सो आई ट्राई टू एक्सप्रेस that through my raps, and that is exactly what is इनकलाब. एक पीएम के मन की बात है और एक इनकलाब के मन की बात है। पीएम के मन हाँ, की बात ऐसा भी कह सकते हैं. पीएम के मन की बात दुनिया सुनती है, इनकलाब के मन की बात कुछ लोग सुनते हैं और बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। आई बिलीव वेल, आई थिंक लोग प्रभावित हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. दैट्स एन ऑनर फॉर मी. क्या ही बोलूंगा. वो होंगे, पक्का होंगे। जब वो और आपकी ऑडियंस और आए और आपके और गाने सुने तो प्रभावित जरूर होंगे। ओके, मेरा सेकंड सवाल आपसे है, व्हाई यू चोज रैपिंग एंड व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड दिस रैपिंग? मतलब आपने क्यों चुना? और मतलब आप कुछ और भी चुन सकते थे, आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होंगे। आई एम होपिंग कि आपके बहुत ऐसे ऑप्शन होंगे जो आप शायद सोच लो चलो इसमें कर लेते हैं, बट आपने फिर सडनली आपने चूज किया रैपिंग। ऐसा क्यों? तो पुलकित, सीन क्या है कि जब मैं छोटा था ना, तो मेरे कजिन्स वगैरह जो थे वो बाहर से, फॉरेन से आते थे, US से आते थे, एंड दे यूज्ड टू गेट दीज टेप्स दैट टाइम. तो मैं बात कर रहा हूँ 1994 1995 की बात कर रहा हूँ. तो वो हिप हॉप की टेप्स लेके आते थे वहां से और वो मैं सुनता था. तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था यार कि ये कैसे बंदा जो है एक बीट पर गा नहीं रहा है, ही इज नॉट सिंगिंग बट ही इज रैपिंग, ही इज लेइंग द
vocals on it, he's laying the words on it. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था वो. तो मैंने वहां से कहीं मेरी जर्नी बचपन में शुरू हुई. ठीक है, उसके बाद फिर मैं थोड़ा आगे गया, तो चलो यार बच्चा फिर पढ़ाई में भी थोड़ा बिजी हो जाता है, तो कहीं थोड़ा छूट गया. बट फिर वापस आके 99 2001 जब MTV वगैरह बहुत ज्यादा ये सब चीजें आ गई थी, तो उसके ऊपर भी फिर काफी ज्यादा मैंने उन्हीं आर्टिस्ट के गाने सुने. काफी नए आर्टिस्ट को फॉलो करा मैंने, लाइक टूपाक था, बिगी था, जो अब हमारे बीच नहीं है, एंड देन देयर वाज बिग डैडी केन. दीज आर ऑल ओल्ड स्कूल रैपर्स. तो इन लोगों को मैं फॉलो करते करते 99 में फर्स्ट टाइम आई सॉ Eminem on TV on MTV, and I was actually taken aback. I was like कि ये बंदा किस तरह से रैप कर रहा है, because predominantly अगर रैप बोले तो it's black music, totally it's dominated by black culture, and a white guy doing it, Eminem, so it was really inspiring, and कहीं ना कहीं से मेरी जर्नी वहाँ पे शुरू हो गई थी. But I thought कि अगर मैं एक चीज से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, एक चीज मुझे इतनी ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो क्यों ना उसको करा जाए. तो स्कूल निकल गया, कॉलेज निकल गया, एक दो जॉब निकल गई, सब हो गया. बट देन लेटर ऑन आई जस्ट थॉट ओके, जस्ट लेट्स जस्ट डू इट. आई थिंक आई कैन डू इट. मेरे दिमाग में इतने आइडियाज आते हैं, मैं ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ. Why only love an art form? Why not practice that art form? Why not just try doing it? So I'm just here to give my best shot, and so that is the answer to your question. So that is why rapping, because the music inspires me. The music, whatever I am today, the music has me. So rapping. Nice, very nice, and I hope आप और ज़्यादा इंस्पायर होते रहें और ज़्यादा आप अमेजिंग कंटेंट देखते रहें पब्लिक के लिए. Okay. बिल्कुल. Yeah. Who inspires you the most? I think आपने इसका आंसर पहले दे दिया है, बट मैं चाहता हूँ एक बार दोबारा हो जाए उसका आंसर. And one positive and one negative comment till now, अभी तक की जर्नी में आपने क्या फेस किया होगा? मतलब नेगेटिव तो पॉजिटिव कमेंट, पॉजिटिव बहुत होंगे, नेगेटिव भी आए होंगे, आई एम श्योर. तो ऐसा श्योर यस हुआ होगा. इंस्पायर का बताओ, वो इंस्पायर द मोस्ट. एक बार तो पहले तो इंस्पिरेशन अगर बोला जाए, मेरी इंस्पिरेशन, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन इन रैप इज Eminem, और मैं मेनली उसी का म्यूजिक सुनता हूँ मैं. बट उससे पहले टूपाक, नोटोरियस B.I.G, बिग डैडी केन, आज के जमाने में बोलेंगे तो जॉयनर लूकस, तो इन लोगों को फॉलो मैं करता हूँ बहुत ज्यादा. और माय मेन परसेंटेज ऑफ माय इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम Eminem, because he's a very versatile artist. He's one artist who can make comic rap also. He's one artist who can make very hard rap also. One artist who can make very sensible raps also. And his versatility just inspires me to make good rap music. So my inspiration comes from Eminem. Big chunk of it. Okay. So like another like कुछ positive और कुछ negative comment. Sure. तो सबसे अच्छा कमेंट मेरे को मेरे अभी लास्ट वीडियो पे आया था, तो एंड इट वाज ऑन इंस्टा. आई डोंट नो हु दिस वुमन इज, बट शी कमेंटेड ऑन माय रैप दैट व्हाई हैजंट दिस वीडियो गॉन वायरल अप टिल नाउ. It was not even a week I uploaded that. Yeah, I have that comment. I have the screenshots also. So she commented on it. Why this video has not gone viral up. I was so happy to see that comment. क्योंकि मैंने लास्ट वाला जो रैप था, it was quite an experiment. It's very unlike of my previous raps. My previous raps had messages, like good strong messages. My previous raps had some different vibe to it. This rap, it had very comical vibe to it, और काफी ज्यादा उसमें मैंने पॉट शॉट्स भी लिए, काफी ज्यादा उसमें मैंने विकेड ह्यूमर बहुत डाला उसके अंदर मैंने. एंड टू सी दैट कमेंट, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट कमेंट. आई वाज लाइक कि पीपल वुड बी लाइक कि क्या है, क्या बकवास कर रहा है, बिकॉज़ इट वाज एन एक्सपेरिमेंट. सो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्स. वर्स्ट कमेंट्स की बात करेंगे, यस, 2-3 years back on one of my videos there was this person who was like कि अरे यार ये कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बाथरूम से गा रहा है.
जबकि of course I don't record my songs in a bathroom. Yeah. So कैसा लग रहा है यार, ये तो ऐसा लग रहा है बाथरूम से गा रहा है. And you know what, actually I should ignore such people because these are the people who have never been to a sound studio. They've never been in front of the mic. They've never faced the mic. They've never held the mic. They've never written anything. And they have the guts and balls to comment all that. So I think मैं ये नहीं कहूँगा कि it was a bad comment, but I think must have been a hater. Must have been someone who doesn't like what I'm trying to do or just wants to pull me down for no reason. So that was the worst comment. Notorious भी कुछ notorious भी होते हैं जो ऐसे जानबूझ के भी लिखते हैं. Right. Just ignore them. Yeah. Just ignore them. Absolutely. As much as you can. Absolutely. Okay. तो ये मेरा अगला क्वेश्चन है आपके लिए. Like सबने आपके रैप सुने हैं almost, I guess. आपकी family, friends के reaction क्या थे when you came out with this idea कि यार I'll be doing rap, I'll be showing this on YouTube and I'll be like मतलब ऐसा कुछ करने वाला हूँ या आपने सुनाया भी होगा अपने रैप अपने family में. You are talking about this particular rap or you talking about rap in general? When I started. When I started. जब उसके बाद आपके. So initially people thought what I think people thought that कि चलो ठीक है time pass के लिए कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है, just for fun कर रहा है. Though they're not wrong, I'm doing it for fun. If I make it big, really good. If I don't make it big, I would not have any regrets. So initially they thought कि हाँ चलो fun के लिए कर रहा हूँ. और पहले मैं क्या करता था पुलकित, पहले मैं बीट चला के, ठीक है, रूम बंद करके पूरा बीट चला के उसके ऊपर रैप करता था, ठीक है. तो ग्रेजुअली जब मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलना शुरू हुआ तो मैंने क्या करा, तो मैंने प्रॉपर प्रोडक्शन करवाया. I went inside a studio, I recorded my raps, I properly packaged and did the production, got the production done for the same. Because जैसे मेरे को रिस्पॉन्स मिलता गया वैसे मैं आगे करता गया. तो initially my friends and family, they liked it, what I was doing. They are okay with it, they supported it, no problem with that. But I don't think so. They must have thought that time that I would take it this far. So that. So मतलब happy faces and yeah. Very good. Yeah. That's nice. Okay. Most important question. अभी जो आपका नया रैप अपनी निकला है या आपने नया जो सिंगल्स निकाला है अपना YouTube पे, tell me something about आपका न्यू सॉन्ग GMC पे, उसके बारे में कुछ बताइए. Okay. So GMCK, Pulkit, if you want, I can tell you open up the abbreviation and I can tell you exactly कि क्या full form है GMCK का. If it's okay to do it right here, you or are you my want podcast. to. You are my okay. podcast. So you are free to do anything. There is no harm in it. If किसी को अगर बुरा लगता है तो ये उनके thoughts है या हमारी कोई इसमें problem नहीं है. Okay, so GMCK stands for गाँव मराओ छोले खाओ. Yeah. ठीक है. So it's the desi version of telling someone to go and fuck themselves. Okay, it's a desi version of saying fuck you to someone. Now, why this song? So I'll tell you a little bit about the song. See, होता क्या है कि दुनिया बहुत जजमेंटल है, ठीक है, बहुत ज्यादा जजमेंटल है. आप अच्छा करोगे तो आपको जज करेगी, आप बुरा करोगे तो आपको जज करेगी, ठीक है. कोई सेलिब्रिटी के 2 अफेयर हो गए तो उसको जज करेगी, कोई सेलिब्रिटी का डिवोर्स हो गया तो उसको जज करेगी, कोई सेलिब्रिटी का वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऑन स्क्रीन ऐसा क्यों बोल दिया, उसने क्या करना, अरे तेरे को क्या करना है, ठीक है. तो GMCK इन्हीं लोगों के लिए है. और GMCK में मैं यही बोल रहा हूँ कि XYZ सेलिब्रिटी है, ठीक है, और वो अपने होने वाले हस्बैंड से 15 साल बड़ी है, ठीक है. तो तेरे को क्या करना है उसके अंदर? What do you have to do in it? Why are you going on their post and commenting कि तूने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया? And कोई भी XYZ सेलिब्रिटी है, उसका किससे अफेयर चल रहा है, किससे क्या हो रहा है, ठीक है, तुझे क्या करना है, ठीक है. पीछे शाहीन बाग वाला केस हुआ था, लोगों ने उसमें 175
लाभ थ्योरी बना दी थी, वो एनसीसी ऐसे करता है, वो ऐसे इसलिए कर रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बेसिकली आप अपना ओपिनियन देते हो, ठीक है, तो आप खुश हो, लेकिन जब आपके ओपिनियन से कोई बेटर ओपिनियन देता है या फिर आपके ओपिनियन को कोई जज करता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज जीएमसी के, दिस इज माय रैप, ठीक है, और मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी बोलूं इस रैप में, तुम जाओ गान मराओ छोले, जीएमसी के। So that's GMCK for you. Okay, so it's got a very wicked vibe to the there's a very wicked vibe to the rap. And जैसे मैंने जैसे बीट सुनी थी, मैंने कहा यार इस चीज में तो कुछ बहुत ही sarcastic, बहुत ही wicked humor और बहुत वैसा कुछ बनना चाहिए, इसके ऊपर बहुत वैसा इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए, इसके ऊपर जो चिपक जाए एकदम से। तो that's it. That's how GMCK happened, and I think it's personally speaking, it's one of my favorite tracks. अब तक के मेरे favorite tracks में से। And सच्ची बताऊं, आपके पुराने वीडियोस ही मैंने देखे हैं और आपके नया वीडियो देखा है। यहाँ ये वाला जो इनकलाब है, पुराने वाले इनकलाब के सॉन्ग से बहुत ज्यादा मैच्योर है, मतलब निकल के आया है जो पहले नहीं निकल पा रहा था। इस वाले सिंगल्स में आपका बहुत तगड़ा, कहते हैं ना, पर्सनालिटी निकली है इस वाले सॉन्ग। राइट। मैंने शायद पूरा वीडियो भी देखा है, तो वीडियो भी बहुत तगड़ा शूट हुआ है। लग रहा है कि अच्छे खासे इनकलाब ने पैसे खर्च किए हैं। हाँ, मेरे पॉकेट में भी इनकलाब आया था थोड़ा सा, मेरे पॉकेट में इनकलाब आ गया था थोड़ा। लग रहा है कि इनकलाब ने भी पैसे अच्छे खासे खर्च किए हैं और काफी अच्छा प्रोडक्शन। And I like the editing also, बहुत तगड़ा editing है। And you acted also, वो भी मेरे लिए बहुत सही था, बहुत सही लगा। Okay, so thank God I could act. You can act because I've seen you in acting, and we also did our short film also. एक बार याद है कहाँ पे की थी? Yes. वो रिलीज है यूट्यूब। और जब मैं उन मोहतरमा से पूछता हूँ कि उसका क्या हुआ, तो वो ये कहती है रख दी है संभाल के, मत पूछो वो कहाँ पे है। मैं कहा दे तो दे, कम से कम मैं उसको एडिट मैं कर लूँ और मैं डाल दूँ। राइट अगर वो देखेगी तो ऐसा। बट मैं उससे पूछा, मैंने एटलीस्ट दे तो दे कि मैं उसको डाल दूँ। हमारी मेहनत है, हमने इतना ऊपर नीचे किया है, इतना हमने आंखें वो काली करी थी उसपे, नहीं कहीं घूम गया क्या। तो या अरे कोई नहीं यार, एक बनाते हैं शॉर्ट फिल्म। आई विल हेल्प यू आउट विद दैट, डोंट वरी अबाउट इट। आई विल do the music for it. I can do some sort of rap around it. मेरा कंटेंट भी तो फनी है ना, तो मैं फनी बनाते हैं। Exactly. And I seen your videos also, those videos also, तो आप बहुत फनी हो, लोगों को नहीं पता। एक बार आप इनकी फनी वीडियोस भी देखें, and he is very funny too। जब ये कॉमिक अपना ये एल्बम लिख सकते हैं, तो कॉमिक जिसमें क्या वो है वो भी लिखते हैं। ओके, any message you want to give to your audience? आप कुछ अपनी ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? Sure. मैं अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा, और सबको ये कहना चाहूंगा इनफैक्ट मैं, अगर मेरी ऑडियंस हो भी नहीं भी हो, कि whatever one feels like, they should go about it, irrespective of what someone says, okay, irrespective of how someone judges you, irrespective of people saying, oh, don't do this, it would not look nice, you would not look good in this, or you would not, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा. If it's your instinct, go for it. If it's coming from within, just go for it. Okay, be it making a mark, be it following a passion, be it studying, be it taking a decision in life. If it's your instinct, go for it. If you fail, you would not have regrets at least. Simple as that. So that's my message to everybody. Nice, very nice. मेरे आपके सवाल जो मैंने आपके लिए बनाए थे, आपने उसका बहुत ही अच्छी तरह उसका जवाब दिया है, and I really liked it. आपका कॉन्फिडेंस and I think कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू है किसी के साथ, इससे पहले आपके इंटरव्यू हुए हैं एज एन क्लाउड? नहीं, this is my first interview and I'm honored. I'm really honored, Pulkit, that
you took your time out to talk to me, to hear me out, to put my rap bhara message across people and tell people about my rap. It was really an honor to be here with you and really really happy that this happened today. I think हमने 12 बजे टाइम रखा था, 2-3 घंटा लेट हुए शायद फिर. कुछ मैंने किया, कुछ तुमने किया. हाँ, exactly. लेकिन at least we did it and that is what counts for. और मैं लोगों को भी यही बोलना चाहूंगा कि भाई देखो, जो भी चीज जिस दिन होनी होती है उस चीज को उस दिन कर देना चाहिए. People have a habit of procrastinating. अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कल जो है वो है. ये ऐसे करते हैं. Exactly. बिल्कुल. So it was great, Pulkit, and really really happy that you had me on your show. And I think मेरा next single आएगा, मैं दोबारा तुम्हारे शो पे आना चाहूँगा. It's a very interesting show. पक्का. जब आप नेक्स्ट सिंगल लेके आएंगे, मुझे आप पहले बता दीजिए कि मेरे को इसके ऊपर एक प्रॉपर पूरा एपिसोड करना है. मैं आपके साथ सिंपल ऐसे आ जाऊंगा, मैं उठ के आ जाऊंगा बिना नहाए धोए. राइट. और मैं सब आपके पॉडकास्ट के लिसनर्स को ये बोलना चाहूंगा, आपके सारे फैंस को मैं ये बोलना चाहूंगा पुलकित, कि गो टू यूट्यूब and do check out Inklab, INKLAAB, B for boy. Inklab check out कीजिए, GMC के check out कीजिए, पुराने tracks check out कीजिए, and if you feel you might want to leave a comment and subscribe. एक मेरे को आपका याद है इंकलाब, आपका एक सॉन्ग था, आई डोंट नो बहुत टाइम पहले आपने शायद अपने ऑफिस की छत पे एक शूट किया था वो. आज मेरे को उसकी ट्यून एक थी, आपने लास्ट में वो गाया, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा सॉन्ग का, मैं उसका सॉन्ग का लिंक भेजूंगा. तो आपने लास्ट में एक राग गाया था, जाली. बहुत प्यारा राग. वो जो आपने जो लाइक राग है वो क्या था, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी लाइक मेरे को म्यूजिक नॉलेज नहीं, सॉरी गाइस, बट द वे यू sang that line, that was loved it. Thanks. बहुत मस्त था. मैं आपसे फ्यूचर में ये चाहूंगा कि आप कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करें इस टाइप से, ताकि कुछ जो आपका रैप है वो फ्यूजन निकल के आए और लाइक मजा आ जाए. मतलब डोंट वरी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. और GMC के बाद मेरा अगला एक्सपेरिमेंट है, मैं बना रहा हूँ भंड. ट्रैक का नाम है भंड. ठीक है. एंड दिस इज अ कंप्लीट, इट्स अ वेरी बिग एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट रैप होगा जो मेरा फर्स्ट ऐसा रैप होगा जो पूरी कमर्शियल फील के साथ है. वाओ, बिल्कुल कमर्शियल फील है उसमें. वाओ, ऑसम. तो so we will listen new song भांड, जो इनकलाब का अगला सॉन्ग भांड है, वो हम जरूर सुनेंगे. और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो शायद डालते ही लैक से पहुंच जाए, लैक हिट कर जाए सीधा. जरूरत ही ना पड़े किसी की कि यार तुम्हारे मुंह में घी शक्कर या ये नहीं यार आगे फॉरवर्ड कर दे, ऐसा करने की जरूरत ही ना पड़े. तुम जैसी अपना डालो ना वीडियो, उसी वक्त ही हिट्स पे हिट्स आ जाए एकदम से. थैंक्स यार, मतलब मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, बट आई थिंक उस तक पहुंचने का अभी थोड़ा टाइम है उस चीज तक पहुंचने में, बट आई होप मैं पहुंच जाऊंगा. बहुत आराम से पहुंचोगे. आज मेरी विशेष है इंकलाब आपके साथ मेरी पूरी विशेष है. और आप विद इन लाइक मैं कहूँगा कि मैं होता है, यूट्यूब इज अ स्लो प्रोसेस, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड इट विल डू ऑसम इन फ्यूचर. एंड मेरी सारी विशेष आपके साथ हैं और आप बहुत अच्छे रैप लिखो, और जो आपका मैसेज है मैं चाहता हूँ थ्रू आउट ग्लोबल जाए, नॉट इंडियंस, ग्लोबल जाए, फॉरेन की भी ऑडियंस आके सुने आप. थैंक यू पुलकित, थैंक यू एंड वेरी बिग ऑल द बेस्ट टू यू आल्सो. आप भी पॉडकास्ट में जारी रखो एंड आई थिंक यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब. आई चेक्ड आउट योर podcast. I think this is really good. It's a very good thing because a lot of people need to know what other lot of people are doing. Yeah, right. And you have such people on your podcast, and I think it's simply awesome, and I think you should keep up the good work. Thank you so much.
थैंक यू सो मच इनकलाब, एंड थैंक यू फॉर कमिंग. टाइम निकालने के लिए बहुत थैंक यू, और हमारी ऑडियंस को बताने के लिए अपना जो जो आपने करना है, जो आप करना चाहते हो, बताने के लिए बहुत थैंक यू. बिकॉज बहुत लोगों को यहाँ पे कहते हैं ना इंस्पायर होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे थॉट को लेकर आगे जो सोच रहे होंगे कि हमें नहीं यार छोड़ते हैं, रहने देते हैं. बट नहीं, आप जॉब, अगर आपकी जॉब भी है, आप जॉब के साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हैं. वो शायद मैं इनकलाब से सीखूंगा, तो मैं सीख रहा हूँ और बहुत लोग सीखेंगे. So thank you guys, thank you Inqilab, and all the best You're to you. welcome. And guys, Thank this you. is all from my side. And thank you so much. Let's see next week कौन नया शख्स आता है और हम सब नई बातें करेंगे. So till then, thank you so much. Bye. Please दुआ में याद.